जेवर एयरपोर्ट पर सबसे सस्ता प्लॉट सिर्फ 10 लाख में। आप में से न जाने कितने लोगों ने यही सुनकर यमुना एक्सप्रेसवे पर या तो प्लॉट खरीद लिया या खरीदने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आने वाले समय का भविष्य है। मगर ये भविष्य कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो उन लोगों को बहुत तकलीफ देने वाला है जिन लोगों ने मेरे मना करने के बावजूद भी यमुना एक्सप्रेसवे पर फ्री होल्ड प्लॉट्स में पैसा लगाया। और प्लॉट सस्ता होने के कारण कभी कोई ये पूछता था कि क्या इन कंपनी का प्लॉट ले सकते हैं, तो कभी कोई ये पूछता था कि क्या इन कंपनी का प्लॉट ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इन फ्री होल्ड प्लॉट्स का पूरा कड़वा सच आपको दिखाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसे फ्री होल्ड प्लॉट्स को खरीदने का दुष्परिणाम। दोस्तों, पिछला 1 साल ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही खराब रहा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के नाम पर पिछले 1 साल से यहाँ फाइनेंसर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, जिसके कारण एंड यूज़र्स अधिक रेट होने के चलते यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं। और सेलर्स, उनकी तो अपनी ही सोच है कि एयरपोर्ट आने से यहाँ रेट बढ़ेंगे, जिसके चलते वो भी अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हैं। और इसलिए मार्केट में कुछ छोटे मोटे बिल्डर यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा के अलग अलग भागों में फ्री होल्ड प्लॉटिंग करके 10-10 लाख रुपए में इलीगल प्लॉट बेच रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो तो जागरूक हो चुके हैं और इसलिए उन्होंने ऐसे फ्री होल्ड प्लॉट्स में पैसा नहीं लगाया जो यहाँ 10-10 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। मगर जो लोग दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं उनको इन इलीगल प्लॉट्स के बारे में जानकारी नहीं होती, और खासकर वो लोग जो फ्री होल्ड प्लॉट्स ही खरीदने की इच्छा रखते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी में रिस्क तब पैदा होता है जब आप ये नहीं जानते कि आप कैसे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो सिर्फ चंद पैसों के लिए आपको जिंदगी भर की चोट दे सकते हैं। पिछले 3 साल से बहुत से छोटे मोटे बिल्डर्स यमुना एक्सप्रेसवे पर आई तेजी का फ़ायदा उठाकर यहाँ इलीगल प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिनमें कई इलाके टप्पल के हैं और कई जेवर के। और ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे ये छोटे मोटे बिल्डर्स और प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको सस्ते दामों का झांसा देकर ये प्लॉट्स सेल करते हैं। और इनमें से एक बिल्डर तो ऐसा भी है जिसने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही ये सभी प्लॉट्स सेल कर डाले, और उसने बहुत से यूट्यूबर को भी मार्केटिंग के लिए इनवाइट किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ये प्लॉट बेचे जाए। और जो लोग इस जगह से अनजान हैं वो लोग सोशल मीडिया एड्स के द्वारा बस ये देखते हैं कि हमें यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास सस्ते दामों में प्लॉट मिल रहे हैं, और डेवलपर भी उनको ये बताते हैं कि हमने इन एग्रीकल्चर लैंड पर 143 करा रखा है। मगर क्या 143 कराना ही इन प्लॉट्स को सही साबित करता है? कहने को तो रोटी कपड़ा मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन जीने के लिए केवल ज़रूरत ही काफ़ी नहीं होती। और इसलिए हर इंसान में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, कुछ पाने की, बड़ा बनने की और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की। और जब यही पैसा कमाने की इच्छा इंसान के लिए जुनून बन जाए तो सही गलत के बीच की लकीर मिट जाती है। और यमुना एक्सप्रेसवे पर बेची जा रही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पैसा कमाने की ऐसी ही लालसा से जुड़ी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गलत इरादे से इंसान पैसा तो कमा सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि गलत इरादे और धोखे से बनी इमारत अक्सर जल्दी ढह जाती है। आप जानना चाहते हैं? आइए देखते हैं। बाबा का बुलडोजर चल गया, बाबा का बुलडोजर चल गया है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बनने वाला है जेवर एयरपोर्ट, है ना दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट बनने से पहले ही भू माफियाओं ने, प्रॉपर्टी डीलरों ने तमाम वो इलीगल काम शुरू कर दिया आज से 3 साल पहले। लेकिन बाबा का बुलडोजर चला है, आप देख सकते हैं ये बाबा का बुलडोजर चला है। ये एरो सिटी रेसिडेंसी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ 2 महीने पहले भी आया था। ये कंस्ट्रक्शन में चाहूंगा कैमरामैन पीछे जाके, यहाँ दीवारें होती थी, कैमरामैन आराम से दिखाइए पूरी दीवारों को। इतनी बड़ी टाउनशिप मैं आपको बताने वाला हूं। यह दिखा दीजिए गांव की जमीनें, आरसीसी का रोड। आइए दोस्तों, आइए आइए। और ये देखिए एसबीआई का बोर्ड भी लगा हुआ था कि एसबीआई जो है लोन देगी। आप देख सकते हैं 300 बीघा में तोड़फोड़ हुई है, देख सकते हैं आप। थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों, ये उनका ऑफिस होता था कॉर्पोरेट। मैं यहाँ पहले भी आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक छोटा सा प्रश्न है सर, आपने अब बुलडोजर चलाया यहाँ पे, है ना? जब ये जमीनें बिक गई, 3 साल से यहाँ काम चल रहा था, तो क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी सो रहे थे? क्या एसडीएम साहब सो रहे थे? क्या यमुना प्राधिकरण सो रहा था? क्या रात रात में ये सड़कें बन गई आरसीसी की? 3-3 महीने 6-6 महीने लगते हैं बनने में, तब आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं? कौन मर गया? बिल्डर नहीं मरा, प्रॉपर्टी डीलर नहीं मरा,
मर वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ 20-20 लाख का 100 गज जमीन खरीदा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत कॉलोनी, एसबीआई का बकायदा नंबर भी दिया हुआ है। आप लोग सो रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी नाली जो सरकारी नाली नहीं बनती, वो नाली प्राइवेट में बन रही है। इतने बड़े बड़े घर, तब चौड़ा सड़क आप देखिएगा। लेकिन तब ये सड़क बन रही थी, तब उत्तर प्रदेश शासन ने बुलडोजर नहीं चलाया, तब चुनाव थे। क्या यहाँ के विधायक को नहीं दिखता ये? क्या यहाँ के सांसद को नहीं दिखता कि यहाँ इलीगल काम हो रहा है? क्या यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं दिख रहा था? लेकिन भारत के कोने कोने से, बैंगलोर से, चेन्नई से, विशाखापट्टनम से लोगों ने जीवन भर का पैसा लगा के प्लॉट खरीदा। आज वो बर्बाद हो गए, फिर से लोग बर्बाद हो गए। लेकिन टीवी में दिखाएंगे बाबा का बुलडोजर चल रहा है। कैसा बुलडोजर है ये, जो अपराधियों पे नहीं, आम आदमियों पे चल रहा है। ये नज़ारा देखकर उन लोगों को अपना जवाब मिल गया होगा जो लोग अक्सर मुझसे कहा करते थे कि वो फ्री होल्ड प्लॉट्स तो सही हैं क्योंकि उन पर बैंक लोन हो रहा है और उस पर रजिस्ट्री भी हो रही है। मगर ऐसे लोग ये नहीं जानते कि इन प्लॉट्स को खरीदने से इंसान के दोनों ही मकसद पूरे नहीं होते। पहला, ऐसी जगह पर प्लॉट लेकर ना तो आप यहाँ मकान बनाकर रह पाएंगे, और दूसरा, ऐसी कच्ची कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई मुनाफा भी नहीं होने वाला, बल्कि भविष्य में कभी आप ये प्लॉट बेचना भी चाहेंगे तो आपको भी किसी दूसरे कंज्यूमर को वैसे ही धोखा देना पड़ेगा जैसे इन प्लॉट्स के लिए बिल्डर आपको धोखा दे रहे हैं। एक प्रॉपर्टी खरीदार के रूप में आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाएं, क्योंकि एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही आपको लड़ने के लिए कानूनी हक देता है, जिससे आप भविष्य में ऐसी इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा न बने। याद रखें, एक सुरक्षित निवेश ही आपको खुशियां दे सकता है, न कि ऐसा निवेश जो आपको ज़्यादा पैसे का लालच तो दे मगर आपके हाथ कुछ ना लगे। क्योंकि साफ नीयत और सब्र की कसौटी पर खड़ी इमारत ताउम्र बुलंद रहती है। इसी सोच के साथ आपसे विदा लेता हूं कि भविष्य में आप कभी भी किसी भी ऐसी इलीगल प्रॉपर्टी में ये सोचकर पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सस्ती है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और निष्पक्ष वीडियो के साथ जो रखेगी आपकी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।